हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएवी क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। चैप्टर नंबर 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। वर्कशीट नंबर 1 है। वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट हम इसका फैक्टर्स और मल्टीपल्स के लिए करते हैं। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? फॉर गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर वी रिसाइड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर। यानी किसी भी नंबर का अगर हमें मल्टीपल निकालना है तो हम उसका क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे। जैसे कि अगर 4 का मल्टीपल निकालना है, हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर ज़ा 16। इस तरह आगे तक, मतलब कि जितना आगे तक हमें करना है करते जाएंगे। तो वो जितने भी डिजिट आएंगे ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब 4 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। मल्टीपल्स यानी कि उतना मल्टीप्लाई होते जाएगा। 4 का टेबल हम पढ़ते जाएंगे, मतलब कि जो भी डिजिट का हमें निकालना है उसका टेबल पढ़ेंगे। तो जो भी आएगा रिजल्ट वो होगा उसका मल्टीपल। और इसके अब फैक्टर्स क्या होते हैं? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली विद ज़ीरो एज द रिमाइंडर। यानी कि एक फैक्टर क्या होता है? यानी कोई भी डिजिट जो है, कोई भी नंबर जो है, उसको पूरा पूरा वो डिवाइड कर देता है और उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बचता है, कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ जीरो आना चाहिए। यानी कि पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कि 12 का फैक्टर हम ले लेंगे क्या? 12 वन जा 1 से 12 कितने बार में डिवाइड होगा? 1 से हम करेंगे तो 1 से 12 बार में वो डिवाइड होगा। 2 से करेंगे तो 2 से भी वो पूरा पूरा, 2 6 जा 12। 3 से 3 4 जा 12। 4 से 4 3 जा 12। 6 से 6 2 जा 12। 12 से 12 1 जा 12। यानी कि इस किसी का फैक्टर निकालना है अगर हमें, तो ऐसा डिजिट निकालना है, ऐसे मतलब कि उसके टुकड़े होने चाहिए जो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर ज़ीरो आए। और जो जैसे कि मल्टीपल्स होता है कि अगर हम 4 का निकाल रहे हैं तो ये इससे ज़्यादा होगा, इसके आगे का डिजिट होगा। लेकिन अगर फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो ये जितना 12 दिया हुआ है जो भी नंबर, उसी उतना ही तक होगा, मैक्सिमम उतना ही तक होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। 12 अगर दिया है तो 12 से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा छोटा ही होगा। लेकिन अगर मल्टीपल्स है तो वो जो डिजिट दिया है, जैसे कि 4 दिया है तो मिनिमम 4 होगा और मैक्सिमम तो बहुत, मतलब मैक्सिमम कुछ भी उसको काउंट नहीं किया जाता, कितना आगे तक होगा वो अनंत है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर विच हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी कि वो नंबर जो या तो वन से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उसके, वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे देखिए 12 था तो 12 देखिए कितने सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन देखिए 2 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और जो वो खुद है उससे भी डिवाइड होगा। कम से कम दो नंबर से तो वो डिवाइड होता ही है कोई भी नंबर। तो जो नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, वन हो, एक तो वन हो और एक वो खुद अपने आप में हो, तो वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। A number which has more than two different factors is called composite number। यानी कि कोई भी नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, दो से ज़्यादा फैक्टर्स जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे कि है ये 4 6 8 9 है, इन सब के दो से ज़्यादा फैक्टर। ऐसे 4 को हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 का जो फैक्टर है एक 1 होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। यानी कि इसके दो से ज़्यादा हैं, 3 फैक्टर से। जैसे कि ये 12 था, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक ये अपने आप में 12 भी है, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं जिससे वो डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। तो ये जो 12 है ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट है टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। यानी कि प्राइम नंबर्स तो हमने देखे कि क्या होते हैं, लेकिन वैसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो? 2 हो।
अगर जैसे 2 और 3 को हम माइनस करें तो कितना आता है, 1 आ रहा है। 3 और 5 को माइनस करें तो 2 आ रहा है। 5 और 7 को करें तो 2 आ रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो वैसे नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 हो और वो प्राइम नंबर हो, तो वैसे नंबर क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। यानी कि अगर दो प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 है तो वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। जैसे 5 और 3 है, ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसी तरह 41 और 43 है, ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं। ये किसी टेबल में आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप टेबल तो लगभग 20 तक सबको याद आता ही है, तो वहाँ तक के टेबल में आपको 41 या 43 किसी में भी नहीं आएगा। ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से होता है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 41 में से 43 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो ये क्या हुए, ट्विन प्राइम नंबर्स हुए। नेक्स्ट है, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। यानी कि दो नंबर्स को प्राइम कहे जाएंगे जब उनके बीच का जो कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। जैसे कि 3 और 5 है, तो इन दोनों के फैक्टर क्या क्या होंगे, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5। यानी कि 3 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 3 होगा और एक 1 होगा, और 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 होगा और 1 होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 1 आ रहा है। 1 दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। यानी कोई भी ऐसे नंबर जिसके दोनों के बीच का 1 कॉमन है तो वो को प्राइम नंबर होंगे। यानी जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनके बीच का जो, अगर जैसे कि यहाँ भी हमने देखा ये प्राइम नंबर है 2 और 3 है, तो इनके बीच भी जो है वो जो कॉमन नंबर है वो 1 है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो अब आप लोगों ने को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल्स, फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। अब हम इसका वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो क्या कहलाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उसे हम कंपोजिट कहते हैं, कंपोजिट नंबर। A number which are not divisible by any other number except 1 and the number itself are called। यानी कि कोई नंबर जो या तो अपने से डिवाइड हो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, तो वैसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। 1 इज नाइदर नोर कंपोजिट। तो 1 जो होता है वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, क्योंकि 1 के का फैक्टर तो सिर्फ एक ही है, इसका और फैक्टर नहीं होता है। तो इसलिए इसे जो है 1 को ना तो प्राइम में रखा गया है और ना ही कंपोजिट में। ये ना तो प्राइम कहलाएगा और ना ही कंपोजिट। 6 इज ए कंपोजिट नंबर एज इट हैज़ फैक्टर्स। 6 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके पास कितने फैक्टर्स हैं, 6 के फैक्टर करके देखिए। एक तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 2 3 जा 6, तो कितने टोटल फैक्टर हो गए, 6 1 2 3, 1 2 3 4, 4 है। तो इट हैज़ 4 फैक्टर्स, इसलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो जो 2 होता है हमारा, 2 जो होता है वो वही सिर्फ एकमात्र ऐसा है नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। इवन क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है, जिसका 2 है, 4 6 8 ये हुए, ये इवन नंबर हुए। और ये प्राइम नंबर भी है क्योंकि ये 2 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 है और ये सिर्फ 2 है, इससे ज़्यादा इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। इसलिए यही एक ऐसा डिजिट है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो कौन सा होगा, अभी हमने देखा वो 2 होगा।
द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो देखिए 2 का तो है नहीं, 3 का देख लीजिए, 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 4 का देखिए, 4 के कितने फैक्टर होते हैं, 4 है, 4 1 है, और 2 2 ज़ा भी 4 होता है। इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3, तो इसके 3 फैक्टर हैं। तो कौन सा नंबर होगा वो सबसे छोटा, जिसके जो कंपोजिट है वो है 4। द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये 2 क्या है, इवन है। तो इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर होते हैं। तो वैसा कौन सा नंबर है, तो देखिए हमने 4 तक तो देख लिया था, ये कंपोजिट है और इवन भी है, लेकिन हमें ओड देखना है। ओड क्या होता है, 4 के बाद 5 है, 5 प्राइम नंबर है क्योंकि उसका 1 2 ही फैक्टर है। उसके बाद 6 को छोड़िए, 7 7 क्या है, वो भी प्राइम नंबर है क्योंकि उसका भी 2 ही फैक्टर हैं। उसके बाद 8 को छोड़ करके 9 पे जाते हैं, तो 9 क्या है, 9 के फैक्टर्स करके हम देखते हैं। 9 का कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, और 9 1 ज़ा 9, तो इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, 1 2 3, 3 फैक्टर्स हो रहे हैं इसके। तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर है। और ये क्या है, 9 क्या है, ओड भी है। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट ओड और कंपोजिट नंबर होगा वो 9 होगा। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि सबसे बड़ा 2 डिजिट का प्राइम नंबर। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर पहले हम देखते हैं क्या है, 99 है। सबसे बड़ा 99 है क्योंकि इसके बाद तो 100 हो जाएगा, वो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो 99 की तो फैक्टर्स जो है वो 2 से ज़्यादा हैं, जैसे कि 11 है, 9 है, 1 है, इसके 2 से ज़्यादा हैं। इसके पहले का देखिए 98, तो ये इसके तो ये तो एक इवन नंबर है, तो इसके तो ज़्यादा होंगे ही। फिर लिखिए 97, तो 97 के देखिए 97 का फैक्टर क्या है, 1 है, और सिर्फ 97 ही है। यहाँ पे क्या होगा, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 97। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या करना है, आर द फॉलोइंग नंबर्स प्राइम और कंपोजिट, सो बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स, यानी कि जो नंबर्स दिए हुए हैं ये प्राइम है या कंपोजिट है, इनके फैक्टर निकाल के हमें फाइंड करना है। तो देखिए 9 का फैक्टर पहले हम कर निकालते हैं। 9 का फैक्टर तो पहले 9 होगा, 1 होगा, और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 3 3 जा 9, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। 9 क्या है, कंपोजिट है। नेक्स्ट देखिए 48, तो 48 का हम पहले 1 होगा, 48 होगा, और ये देखिए 2 से भी डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, और 2 4 ज़ा 8, यानी कि 24 भी होगा इसका। 24 का हाफ कर लीजिए, 12 भी होगा, 12 से भी होगा, 12 4 ज़ा 48, 24 2 ज़ा, और मतलब इतना इतना ही काफ़ी हमारे लिए, क्योंकि हमें सिर्फ 3 डिजिट तक निकालने से ही पता चल जाएगा कि ये कंपोजिट है कि प्राइम। क्योंकि अगर प्राइम होगा तो सिर्फ 2 ही होंगे इसके फैक्टर्स, 1 और ये अपने आप में। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये है कंपोजिट। नेक्स्ट है 89, तो 89 का 1 फैक्टर है, 89 फैक्टर है, और इसका क्या फैक्टर हो सकता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए हमें वंस की प्लेस पर वैसा डिजिट हो जो 2 का टेबल में आता हो, 2 4 6 8 या फिर 0, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। तो हम 3 से चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 89, तो 3 2 ज़ा 6, 2 9, 3 7, 3 9 ज़ा 27, तो ये रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये 3 से भी नहीं हो रहा है। यानी कि ये जो है इसके कितने 4 से भी नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 का में वंस के प्लेस से 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, क्यों कि इसके 2 ही फैक्टर हैं। नेक्स्ट देखिए 96 है, तो इसका 1 हो गया, 96 हो गया, और 96 को हम देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट है। आपको इस तरह से डिवाइड करना, काटना तो आता ही होगा, क्योंकि आप 6 क्लास में हैं, छोटी क्लास में है नहीं कि आप बार बार इसको इस तरह से डिवाइड करके चेक करें
कि ये 2 से जा रहा है कि नहीं, इस तरह से करके आप डायरेक्ट इसको ऐसे 2 से काट सकते हैं। 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, इस तरह से। नेक्स्ट 78, 78 1 है, 78 है और 2 से डिवाइड करते हैं हम इसको। 2 3 जा 6, 1 बचा 18, 2 9 जा 18। तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट है। नेक्स्ट 101 देखिए, 1 है इसका, 101 भी है और इसके बाद क्या है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वंस के प्लेस पे यहाँ पे 2 है। इसके बारे में डिविजिबिलिटी का जो रूल्स है अब इसके इस वर्कशीट के बाद है, इसके बाद में बताऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्यों नहीं होगा। क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए वंस के प्लेस पे 2 4 6 8 या फिर 0 होना चाहिए। 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 जा 9 बचा 1 11, तो उस 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ वंस के प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए। तो ये क्या है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर है। राइट डाउन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, यानी फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हमें लिखने हैं। यानी कि अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से, तो उसके बाद जो प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं वो पहले जो 10 प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिखने हमें। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 क्या है, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। और सबसे पहले जो प्राइम नंबर है वो क्या है, वो 2 है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। उसके बाद है 3 5 7 11 13 17 19 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 23 और फिर 29। इसको आप जो ऐसे एक एक करके चेक भी कर सकते हैं, या तो आपको ऐसे भी टेबल लर्न होगा तो आपने देखा होगा कि ये सब कहीं भी टेबल में नहीं आते हैं, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, या फिर 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से होते हैं। कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें 10 डिजिट तक 10 ही निकालने हैं प्राइम नंबर। ये आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 टू 110। यानी 50 से, अभी तो हमने फर्स्ट 10 निकाले, लेकिन अब हमें 50 के बाद से लेकर के 110 तक के बीच का जो प्राइम नंबर्स है वो लिखना है। तो 50 के बाद आता है 51। 51 देखिए जो ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, क्योंकि 51 1 इसका फैक्टर 1 है, 3 है, 17 है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा 53, उसके बाद 61 61, उसके बाद फिर हमारा आएगा 67 71 73। ये सब जो मैं लिख रही हूँ जो भी नंबर्स, ये सब किसी भी टेबल में नहीं आता है, आप देख लीजिएगा चेक करके। या तो आप एक बार 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिख लीजिए और उसमें उस पर सर्कल लगा दीजिए, जो जो डिजिट जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं और कौन से कंपोजिट हैं। जो कंपोजिट है उन पर कट कर दीजिए और जो प्राइम है उस पर सर्कल लगा लीजिए, तो इससे आपको समझने में इजी होगा। देखिए ये सारे डिजिट जो हैं वो वैसे ही हैं जो कि अपने ही टेबल में आते हैं सिर्फ, या फिर वो अपने से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। 83, इसके बाद 84 85 86 87, ये सब नहीं होगा। फिर आएगा यहाँ पे 97 और उसके बाद है 101 103 और 107। क्योंकि हमें 10 तक ही निकालना है, इसलिए 50 से लेकर के 110 के बीच में इतने नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ए नंबर लाइज बिटवीन 2000 एंड 2070 एंड हैज़ 5 इन इट्स वंस प्लेस, इज इट ए प्राइम और कंपोजिट नंबर। यानी कि एक नंबर हमें लेना है जो 2000 और 2070 के बीच में, इसी के बीच में हो, 70 से ज़्यादा आगे नहीं हो, 70 से कम का हो। और क्या होना चाहिए कि उसका जो वंस प्लेस है वहाँ पे 5 होना चाहिए। यानी कि पहला नंबर हम निकालेंगे तो क्या है 2005 2015, जिसका
वंस के प्लेस पे 5 आ रहा हो, 2025। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि ये प्राइम है या फिर कंपोजिट। तो इसको डिवाइड करके हम देखते हैं 5 से, 2005, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 0 0 डिवाइड नहीं हो यहाँ पे, फिर 5 5 1 जा 5। तो इसके कितने फैक्टर हो गए देखिए, एक तो 1 हो गया, एक तो ये अपने आप है ही, उसके बाद 5 भी है, और उसके बाद 401, इसके इतने फैक्टर हो गए। और उसी तरह 2015 के भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिजिट है, वंस का जो प्लेस पे डिजिट है वो क्या है, 5 है। तो 5 है तो ये 5 से तो डिवाइड होगा ही, क्योंकि डिविजिबिलिटी का जो रूल है तो उसमें क्या है कि 5 से कोई भी डिजिट जिसके वंस के प्लेस पे 5 या 0 हो वो 5 से डिवाइड होगा। तो जब ये 5 से डिवाइड होगा तो इसका एक फैक्टर तो 5 होगा, दूसरा ये अपने आप होगा, और तीसरा 1 होगा। यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो ये क्या होगा, ये जो हमारे इसके बीच में जितने भी नंबर हैं जिसका वंस के प्लेस पे 5 आएगा वो क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। तो इन सब के हमें 5 मल्टीपल्स लिखना है, यानी इनका टेबल लिखना है हमें। तो 25 वन ज़ा तो 25 होगा, 25 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 50। टेबल में क्या होता है कि जो टेबल हम लिख रहे हैं उसी को उसमें प्लस करते जाइए। अगर आपको टेबल नहीं आ रहा है, बड़ा बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर है, उसका टेबल नहीं मालूम है, तो आप उसमें उतना प्लस करते हैं। जैसे 25 में 25 प्लस किए 50, इसमें 25 प्लस करेंगे 75, प्लस 25 100, 125 और 150। तो हमें 5 मल्टीपल्स इसके निकालने हैं। तो ये हमारा इसका 5 मल्टीपल्स हो गया। 25 1 जा 50, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 3 जा 75, 4 जा 100, 5 जा 125 और 6 जा 150 हो गया। और 17 का टेबल तो सबको आता ही होगा। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। नेक्स्ट है 100। 100 का टेबल तो बहुत इजी, जैसे कि 10 है, 10 20 30, इसी तरह इसमें एक ज़ीरो और बढ़ा देते हैं। 200, 300, 400, 500 और 600, इसके ये 5 मल्टीपल्स हो गए। नेक्स्ट 41। तो 41 का टेबल तो हमें याद नहीं होगा किसी को भी। 41 टू ज़ा कितना हो जाएगा, सिंपली इसमें 2 बार 41 को ऐड कर देंगे। जब 41 तो कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। फिर 41 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। फिर 41 ऐड करेंगे तो 164, प्लस फिर 41 करेंगे 205, फिर 41 ऐड करेंगे इसमें तो ये हमारा हो जाएगा 246। ये इसके 5 मल्टीपल्स हो गए। लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 50 टू 100। यानी कि हमें 15 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 50 और 100 के बीच हो। तो 15 का टेबल ऐसे हम पढ़ेंगे तो 15 में हम का टेबल पहले हम लिख लेते हैं। ये 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 6 जा 90, 7 जा 105। हमें 100 तक ही लिखना है, इसलिए हम यहीं तक लिखेंगे। अब हमें क्या बोला गया है कि 50 से 100 के बीच होना चाहिए। तो देखिए ये जो है 50 से कम है, ये 50 के आगे। तो ये कौन से नंबर होंगे जो 50 से 100 के बीच होंगे, ये 3 नंबर हैं। यानी हमारा आंसर होगा 60, 75 और 90 मल्टीपल्स जो है वो 50 से 100 के बीच में हैं। नेक्स्ट
बिटवीन विच मल्टीपल्स ऑफ 10 डज 3486 लाइज, यानी कौन से वैसे मल्टीपल हैं 10 के जो जिसके बीच में सॉरी मतलब कि जो ये जो डिजिट है इसका इसके लास्ट का जो डिजिट है वो टेंस हो, उसके बीच में ये आ रहा हो। तो 3486 है, तो इस यहाँ का जो वंस का डिजिट है ये हमारा 10 होना चाहिए, 10 का मल्टीपल, क्योंकि 10 का मल्टीपल तभी होगा जब यहाँ पे लास्ट का डिजिट 10 होगा, क्योंकि 10 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब उसके लास्ट का डिजिट क्या हो, ज़ीरो हो। तो यहाँ पे लास्ट का डिजिट तो ज़ीरो नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो 3486 है वो ऐसे कौन से डिजिट के बीच में है, तो 3480, तो 86 किसके बाद आता है, 80 के बाद आता है, और ये 3480 जो है वो 10 से डिवाइड है, और ये 3486 इसी के बीच में इसी के बाद आता है, और इसके बाद का कौन सा डिजिट है जो कि 10 से डिवाइड हो जाए, हमारा 10 का मल्टीपल हो 3490, यानी 80 और 90 के बीच में 86 आता है, और ये दोनों ही 10 से डिवाइड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3480 और 3490 के बीच। राइट एनी 4 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स, यानी कि हमें कोई 4 पेयर ऐसा लिखना है जो कि ट्विन प्राइम हो। ट्विन प्राइम मैंने अभी बताया था आपको चैप्टर शुरू करने से पहले कि कौन से होते हैं, जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो तो प्राइम नंबर हो, और ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता हो। तो वो कौन कौन से हैं, पहला है 3 और 5, इनके बीच का डिफरेंस देखिए 2 है। दूसरा है 11 और 13, ये भी प्राइम नंबर हैं और इनके बीच का डिफरेंस 2 है। तीसरा है 5 और 7, नेक्स्ट है 17 और 19, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम नंबर, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से नंबर को प्राइम नंबर है। 13, 14 बी में है, 8 और 20 सी नंबर, 31 और 59 डी नंबर, 34 और 85। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर हैं जो को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि वो तो प्राइम नंबर हो, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच के जो 1 ही सिर्फ कॉमन हो और कुछ भी ना हो। देखिए इसमें जो है ये दोनों में से 13 तो प्राइम नंबर है, मगर 14 देखिए इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये तो होगा नहीं। फिर ये भी देखिए इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, और ये भी 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले हैं। एक यही है जो प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच ये 31 किससे डिवाइड होगा, एक तो 31 अपने आप से होगा, एक 1 से होगा, और 59 से होगा और 1 से होगा, और दोनों के बीच कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सॉरी बच्चों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, को प्राइम नंबर मीन्स वैसे नंबर्स जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। तो देखिए 13 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 13 होगा। 14 का क्या हो जाएगा, 1 2 7 14। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या होगा, ए नंबर हमारा को प्राइम नंबर होगा। और उसी तरह अब देखिए बी नंबर का जो 8 है, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 4 8, और 20 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 10 5 4। तो इसमें देखिए 1 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, यानी 1 एक ज़्यादा, ये भी 2 ज़्यादा कॉमन आ रहे हैं, सिर्फ इसमें क्या होना चाहिए, 1 कॉमन होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। अब सी नंबर देखिए 31 है और 59 है, तो इनके फैक्टर्स देखते हैं, 31 है और 1 है, इसका 59 है और 1 है, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, तो ये हमारा सी नंबर का क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। और डी नंबर का देखिए 34 है और 85 है, तो 34 के भी दो फैक्टर क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, 17 है, और 85 का 5 होगा, 1 होगा, 85 होगा और 17 भी होगा।
देखिए इसमें 1 तो हमारा कॉमन है और एक 17 भी आ रहा है कॉमन, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमारे दो ही को प्राइम्स में से ए नंबर और सी नंबर जो है वो हमारा को प्राइम नंबर है और बाकी नहीं है। तो आज आपका यहाँ पे वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आपको कैसा समझ में आया कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।